अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ईद का दिन है और जापान में ईद कैसे होता है आज मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जल्दी से नहाकर कपड़े बदल कर परफ्यूम लगाया और बालों को तेल लगाकर उसमें कंघी की और नमाज़ के लिए रेडी होना शुरू हो गया, क्योंकि नमाज़ में कुछ ही देर बाकी थी और जल्दी जल्दी से जैकेट पहनकर मैं नमाज़ के लिए रेडी हो गया और नमाज़ के लिए निकलने लगा। घर से बाहर आते ही मेरा दोस्त भी रेडी हो चुका था और मुझसे कहने लगा कि जल्दी करो, नमाज़ के लिए देर हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ गया और हम मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। हमने गाड़ी पार्किंग में लगाया और गाड़ी से बाहर आ गए तो देखा इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि पार्किंग आधे से ज़्यादा खाली था, क्योंकि हमसे पहले भी एक नमाज जुम्मा हो चुका था। तो हमने सबसे पहले आके यहाँ एक दोस्त था उसके साथ गले मिलकर फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट था। तो हम जल्दी जल्दी से मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर का नज़ारा कुछ यूँ था। सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम थी, क्योंकि आजकल जापान के हालात ख़राब है, तो लोग मस्जिद से निकल कर सीधा घर जा रहे थे और यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे थे। इन सब लोगों को गले मिलते देखा तो मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, अपनी गाँव की याद आ गई। जैसे हम मस्जिद से निकलते थे और सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार एक दूसरे से गले मिलते थे। जैसे ही मैं पार्किंग में आया गाड़ी में, मेरा दोस्त पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो इतने में दोस्त आ गए और उससे सलाम दुआ की और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। घर आते ही दोस्तों से मिला और फिर हम घर के अंदर चले गए। फिर मैं किचन में आके फ्रिज की तरफ गया, क्योंकि कल रात हमने गोश्त रखा था फ्रिज में, मसाला वसाला लगा के सारा बारबेक्यू के लिए। तो उसको निकालने के लिए मैं फ्रिज में आया, तो मैंने गोश्त को फ्रिज से निकाला और बाहर रख दिया। फिर हमने कोयले को आग लगा दी और थोड़ा इंतज़ार किया ताकि अच्छे से कोयला गर्म हो जाए बारबेक्यू के लिए, क्योंकि हम इस पर बारबेक्यू करने वाले थे। और फिर अंदर कमरे में चटाई बिछाकर सारा सामान उस पर रख दिया।
जैसे ही तैयार हो गए तो मैंने एक उठाकर ट्राई किया तो बहुत मज़े की बनी थी। खाते ही मज़ा आ गया। तो सब दोस्त मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सब ने खाना शुरू कर दिया और आराम से सब लोगों ने पेट भर कर खा लिया। खाना खाने के बाद मैं बाहर आ गया और मैं जा रहा था बार्बर की शॉप में, क्योंकि मेरे बाल बड़े हो गए थे और मैंने अभी तक अपने बाल नहीं काटे थे। तो ये मैं आ गया बार्बर शॉप। अपने घर के करीब ही था एक बार्बर शॉप, तो मैं उधर आके बाल सेट करवाने के लिए आ गया। बाल काटने के बाद मैं आ गया 7-Eleven। करीबी एक 7-Eleven था, तो मैं उधर आ गया अपने लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक ख़रीदने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर आ गया मैं चला फ्रीज़र की तरफ और अपने लिए एक रेड बुल उठा दिया। रेड बुल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर उठा लिया, क्योंकि मॉन्स्टर में ये वाला फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉन्स्टर लेने के बाद मैं काउंटर की तरफ बढ़ने लगा पेमेंट के लिए। उसके बाद एक दोस्त ने दावत दी थी, हम उसके यहाँ चले गए और जैसे ही पहुँचे तो उधर भी बारबेक्यू का प्रोग्राम स्टार्ट था। तो उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ भी आप बारबेक्यू एंजॉय कर लो। मेरा तो पेट भर गया था, लेकिन ये गोश्त देखकर दोबारा खाने को मन हुआ और इनकार ना करके दोबारा पेट भर कर दोस्तों के साथ खाना खाया और बारबेक्यू दोबारा से एंजॉय किया। दोस्तों के साथ गपशप करके रात हो गई। फिर रात को बाहर जाने का मन हुआ तो दोस्त ने गाड़ी निकाली और हम बाहर घूमने के लिए निकल गए। उसके बाद स्नोकर की जगह पर हम आ गए थोड़ा स्नोकर एंजॉय करने के लिए।